नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले नोट बदलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे गलत फैसला, आज देश से वो माफी मांगे। बताएंगे क्यों राहुल गांधी नोटबंदी पर भड़क गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नीतीश कुमार ने की, आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल से मुलाकात, बोले देश के कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, किसी भी हालत में हम खड़े हुए हैं केजरीवाल के साथ। आपको बता दें विपक्षी एकता का दिखने लगा असर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जहां पर भी नॉन बीजेपी सरकार है जिस स्टेट में वहां बीजेपी अपने मन मुताबिक कानून लागू कर रही है, ये देश के संविधान से खिलवाड़ है। बताएंगे अध्यादेश पर दोस्तों ये बवाल क्यों मचा हुआ, क्योंकि बताया जा रहा राज्यसभा में नया बिल लाया जाएगा, इसके ऊपर विरोध भी होगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे महबूब मुफ्ती ने खाई कसम, बोले जब तक 370 बहाल नहीं होगा तब तक मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों 2024 की जीत का रास्ता मिल गया कांग्रेस को। जी हां, ओबीसी वाला मुद्दा और जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरेगी। बताएंगे ओबीसी पर क्यों बीजेपी लगातार घिरी हुई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ब्रिजभूषण को नहीं किया गया अब तक गिरफ्तार, किसान नेता राकेश टिकैत की आखिरी चेतावनी, बोले अब सरकार को झेलना होगा यह आंदोलन। आपको बता दें खाप ने ऐलान कर दिया कि आपको जितने भी खिलाड़ी हैं उनके समर्थन में होगा हल्ला बोल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत का पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज, बोले प्रधानमंत्री जब पहली बार नोट बंद किए थे तो उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा वरना मुझे फांसी पर लटका देना पब्लिकली। बताएंगे क्या कुछ बोल गए संजय रावत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सोनिया गांधी ने विपक्ष पर बोला बड़ा हमला, बोले इस देश की जनता ने अब मुद्दे तय कर लिए, अब इधर उधर की बात नहीं चलेगी, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, अब तो मुद्दों पर बात होगी। बताएंगे क्या कुछ बोला है सोनिया गांधी ने। वहीं पर दोस्तों काफी दिनों बाद बाहुबली आनंद मोहन की बीजेपी को चेतावनी, बोले फिलहाल मैं हाथी हूं, जी हां मैं हाथी हूं, रोन दूंगा फाड़ दूंगा। बताएंगे क्या कुछ बोल गए आनंद मोहन जिनकी रिहाई पर सवाल भी उठे थे। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों 2000 की करेंसी बंद होने के ऊपर भड़के राहुल गांधी, बोले प्रधानमंत्री मांगे देश से माफी। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री के सारे दावे फेल हो गए। 2000 के नोट को लेकर घमासान मचा हुआ है और लगता है ये घमासान अभी 8-10 दिन और नहीं रुकने वाला। आपको बता दें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में लगातार नोटबंदी होती है और नोटबंदी कर प्रधानमंत्री कहते हैं काला धन हट जाएगा। कभी कहा जाता है ये जो टेरर फंडिंग होती है ये रुक जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों लगातार जम्मू कश्मीर में हमारे देश के सिपाही मारे जा रहे हैं, आतंकवाद लगातार जारी है। ना काले धन हटा दोस्तों, ना आतंकवाद बंद हुआ, सिर्फ प्रधानमंत्री का जो जुमला था वो झूठा साबित हो गया। आपको बता दें प्रधानमंत्री के ऊपर गरजते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के राज में न जनता का भरोसा है, न जनता की सेफ्टी का भरोसा है और न नोट का भरोसा है। कब कौन चला जाए ये कोई नहीं बता सकता। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने जिस तरीके से सरकार को चुनकर हमें जीत दी है वैसे ही कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझिए सरकार की नाकामी भी दिखाई दी है। राहुल गांधी ने जब कल विपक्षी एकता के लिए हाथ उठाया था तब दिखाई दिया दोस्तों कि सबकी सोच एक ही है, सब चाहते हैं कि बीजेपी दोस्तों सत्ता से बाहर हो। देखिए दोस्तों सरकार में रहना कोई गलत बात नहीं है केंद्र में, लेकिन आप अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगो और बाकी राज्य सरकारों को आप गिराने लगो एक एक कर या फिर वहां के जो सरकार है उसके अपने हिसाब से आप कानून बनाने लगो, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये गलत है। दरअसल बीजेपी भी जानती है कि उसका बनवास आज तक खत्म नहीं हुआ। दिल्ली में बीजेपी की सरकार कभी नहीं बन पाई दोस्तों, उसने पूरी कोशिश की। 15 साल तक कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद दोस्तों अब आम आदमी पार्टी राज कर रही है। बीजेपी का बनवास ही खत्म नहीं होता है दिल्ली से और यही कारण है जो बीजेपी दिल्ली को लेकर बौखलाई हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है नीतीश कुमार ने कल की थी, आपको बताते चले केजरीवाल से मुलाकात के बाद आज नीतीश कुमार बोले संविधान की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आपको बताते चले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और फैसले में कहा गया कि भैया
जितने भी अफसर हैं, जो भी ये डिसीजन लेना, ये सब कुछ केजरीवाल लेंगे। किसका तबादला होना है, कौन रहेगा दिल्ली में, सारे अफसरों की, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसकी सरकार है दोस्तों वही ये सारे फैसले लेता है। और एलजी को फटकार लगाई थी। लेकिन आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर एक अध्यादेश कानून लाया गया, जिसमें ये बताया गया कि केंद्र ये घोषित करती है कि यहाँ पर जो ऑफिसर वगैरह जिनके भी तबादले वगैरह हैं, इन सब का जो फैसला है वो केंद्र के पास ही रहेगा, यानी कि एलजी के पास। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि क्या आप देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो? आप कैसे कहीं पर एक कानून बना सकते हो, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तरह। हालांकि एक बहुत ही, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों, उन्होंने किस्सा सुनाया था, बहुत पत्रकार थे वो, उन्होंने कहा था कि सॉरी वकील थे, उन्होंने बताया था कि कैसे एक बार जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे देता है तो सरकार अपनी मनमानी कर कर एक कानून बनाकर ले आती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देती है। इस वक्त दोस्तों मुझे उनके उस बयान की याद आ गई। और आप देखिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक तरफ रखकर अध्यादेश कानून लाया गया। देखिए दोस्तों, केजरीवाल की राजनीति मुझे पसंद नहीं आती है, क्योंकि केजरीवाल जो मौका परस्त राजनीति करते हैं, लेकिन जब बात दोस्तों सच्चाई की या संविधान की आती है तब बोलना ही पड़ता है दोस्तों, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली में काम अच्छा कर रहा है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज जो कानून के खिलाफ अध्यादेश लाया गया है दोस्तों, उसके खिलाफ जो है नीतीश ने ऐलान कर दिया है कि वो एकजुट है, और इसको राज्यसभा में जब इस बिल को लाया जाएगा तो विपक्ष जमकर हंगामा भी करेगा, इस बिल को पास किसी भी हालत में नहीं होने देगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मैं ऐलान करती हूं कि मैं जब तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक के 370 बहाल नहीं हो जाता है। दरअसल दोस्तों, महबूबा मुफ्ती का हमेशा से ही एक सीधा नुस्खा रहा है, उन्होंने हमेशा से कहा है कि 370 को जिस तरीके से हटाया गया है इसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब हाल ही में महबूबा मुफ्ती ने फिर से दोस्तों बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मैंने कसम खाई है जब तक मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक के 370 को फिर से बहाल नहीं करवा देती। ये 370 हटाना सरकार की एक चालाकी थी। सरकार ने कहा था कि 370 हटने के बाद दोस्तों जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद बंद हो जाएगा, लेकिन किस तरीके से कश्मीर में लगातार दोस्तों आतंकवाद हो रहा है, हमारे देश की जवान शहीद हो रहा है। और ये कब से हुआ है? 370 हटने के बाद से ये मामले और बढ़ गए हैं उल्टा, जबकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 370 हटने के बाद ये मामले खत्म हो जाएंगे। 370 हटने के बाद दोस्तों जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, जम्मू के खास करके कश्मीर के, वो सब देख रहे हैं। कश्मीर के जितने भी पोस्टिंग वाले जो नौकरी पेशा लोग हैं वो हाथ पैर जोड़ते हैं केंद्र सरकार के कि हमें जम्मू शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन उन लोगों को जम्मू शिफ्ट नहीं किया जाता। सवाल ये उठता है दोस्तों कि कश्मीर की लड़ाई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। कश्मीर हमारा था और हमारा ही रहेगा, लेकिन 370 हटाना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी गलती थी और इसको विपक्ष ने, तमाम विपक्ष ने कहा था। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, प्रधानमंत्री के फैसले इंसान को नुकसान ही पहुंचाते हैं। कभी बिना सोचे समझे रातों रात लॉकडाउन लगा देते हैं तो लाखों लोगों की मौतें हो जाती हैं। कभी बिना सोचे समझे रातों रात नोटबंदी का फैसला कर देते हैं, जनता का पैसा दोस्तों कागज बन जाता है। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री इस देश को संवारने आए हैं या बिगाड़ने आए हैं। जाहिर सी बात है, आप जो देश के खिलाफ फैसले ले रहा हो इससे देश का नुकसान हो रहा है। पहले आपने रातों रात लॉकडाउन लगा दिया, बेचारे हजारों प्रवासी मजदूरों की जान चली गई। कुछ पटरी पर सो रहे थे तो ट्रेन को चलकर चली गई, कुछ चलते चलते हार्ट अटैक के शिकार हो गए, तो कुछ को भूख और प्यास ने मार दिया। सवाल ये उठता है कि इन सारी मौतों का जिम्मेदार कौन है? सिर्फ एक शख्स, जिसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसने ना किसानों के बारे में सोचा, ना प्रवासी मजदूरों के बारे में सोचा, ना उन लोगों के बारे में सोचा जो लाइन में लगे हुए थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, 2000 का नोट बंद होने पर असदुद्दीन ओवैसी का फिर से बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। आपको बता दें, प्रधानमंत्री को बता डाला अर्थशास्त्री। अब आप समझिए दोस्तों, ओवैसी ने कैसा प्रधानमंत्री को तंज कस दिया। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि 2000 के नोट बंद होने पर क्या हम ये मान सकते हैं कि 500 का नोट फिर से आएगा? आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी यही
यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फिलहाल टॉप अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरे 5 सवाल हैं। आपको बता दें ओवैसी ने प्रधानमंत्री से 5 सवाल पूछे। दरअसल दोस्तों एक सवाल ये भी बहुत चल रहा है कि क्या अब 2000 का नोट बंद होने के बाद फिर से 1000 का नोट चलेगा, और अगर दोस्तों फिर से 1000 का नोट आएगा तो ये सरकार के लिए थूक कर चाटने जैसा होगा। इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के राज्य में जब 1000 और 500 के नोट चलाए गए तो सरकार ने बड़े ही सोच समझ के चलाए थे। आप समझिए सरकार बड़ी समझदार थी, लेकिन बीजेपी ने रातों रात उन नोटों को बंद करके ये बता दिया कि वाकई में राजा चौथी पास ही है। दोस्तों वाकई में केजरीवाल सच कह रहे थे। इसलिए दोस्तों कि 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चलाना, मतलब कि इतनी अकल तो एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को भी होती है कि काली मनी 2000 के नोट से ज्यादा लोग स्टॉक कर पाएंगे या 1000 के नोट से। अब 2000 का नोट कोई रख रहा है दोस्तों तो आप समझिए उसके लिए तो और इजी है, 2000 का नोट चला दिया गया तो ब्लैक मनी को इकट्ठा करना। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री ने इतना दिमाग नहीं लड़ाया, आप समझिए। और अब जब प्रधानमंत्री को यह एहसास हो रहा है तो वो कह रहा है 2000 का नोट आरबीआई कहता है कि हम बंद करेंगे और इस नोट को भी हम ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बार में आप कितने नोट बदल सकते हो? सिर्फ 20 ही नोट बदल सकते हो, यानी कि आपके पास सिर्फ एक सीमा है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब आप इतने ही नोट बदल सकते हो और जब सरकार को ये नोट बंद ही करना थे तो उसने चलाए क्यों? जब कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही थी 2000 के नोट पर, तब तो पूरी गोदी मीडिया ढिंढोरा पीट रही थी कि इस नोट के पीछे चिप लगी है, कहीं पर भी नोट अगर जमीन में भी गाड़ देंगे तो सरकार को पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे बेवकूफी वाले जुमले बोले थे कि दोस्तों लोगों ने इसके खूब मजे लिए थे, केबीसी पर इसके सवाल भी आए थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि सरकार बिना सोचे समझे पहले फैसले लेती है, उन फैसलों का जब जनाजा निकल जाता है, जब आप समझिए उनको दफनाने की बारी आती है तो प्रधानमंत्री दूसरे देश भाग खड़े होते हैं। अब देखिए जब पहली बार नोटबंदी हुई तो प्रधानमंत्री जापान चले गए, दूसरी बार हुई प्रधानमंत्री जापान चले गए हैं। इतना बड़ा देश में उलट पलट हो रहा है, नोटबंदी हो रही है, दुनिया हंस रही है, जनता कह रही है कि प्रधानमंत्री अपने मन की करते हैं, उनको लगता है कि वो लोगों के ऊपर हर चीज थोप देंगे। जब जनता ये सोचने लगे तो सरकार के आखिरी दिन चल रहा है, सरकार आखिरी सांसें ले रही है, कुछ दिन और तड़पेगी फिर मामला खत्म 2024 में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मैं तमाम पार्टियों के अध्यक्ष से मिलूंगा। हाँ आपको बताते चले दोस्तों अब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से लेकर तो जितनी भी पार्टियां हैं उन तमाम पार्टियों के अध्यक्ष से मिलेंगे और इस कानून के खिलाफ बात करेंगे और इस कानून के खिलाफ विरोध भी दर्ज करा दिया उन्होंने। आपको बता दें केजरीवाल का कहना है कि मैं तमाम विपक्ष से मिलूंगा और उनसे कहूंगा कि फिलहाल सरकार ये जो कानून लाने जा रही है इसका विरोध करे, वो राज्यसभा में इस बिल को पास ना होने दे। पहले तो दोस्तों आप समझिए दिल्ली की सरकार के सर पर एक एलजी लाकर बैठा दिया गया। भैया ये कौन एलजी, कैसा एलजी? सरकार कोई बना रहा है एलजी। एक तो पहले ही दोस्तों आप समझिए बहुत सीमित अधिकार होते हैं जहां पर केंद्र शासित राज्य होता है। केजरीवाल के बाद बहुत सीमित ही अधिकार थे, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों फिर एक दिल्ली में लाकर एलजी बिठा दिया गया और कहा गया कि ये कानून के दायरे में है, एलजी बिठाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट ने अब फटकार लगाई सारे मामलों को लेकर, क्योंकि एलजी के जो सक्सेना है वो कुछ काम नहीं करने दे रहा है केजरीवाल को, इसीलिए जब फटकार लगाई तो केजरीवाल के पक्ष में फैसला आया कि अब से दिल्ली के जो बॉस होंगे वो केजरीवाल होंगे और वही सारे फैसले लेंगे। लेकिन बीजेपी को ये बात हजम नहीं हुई, इसीलिए दोस्तों कानून मंत्री किरण रिजिजू को बताया जा रहा है उनका ट्रांसफर किया गया है, उन्हें हटाया गया है, डिमोनेटाइज किया गया है ताकि डीवाई चंद्रचूड़ को खुश किया जा सके। अब दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया तो मैं समझ जाऊंगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने क्या किया है, क्योंकि मैं आप समझ रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्हें खुद करने के लिए किरण रिजिजू को हटाया गया है। अब अगर इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सवाल तो उठेंगे भैया, और जबरदस्त तरीके से उठेंगे, ऐसे वैसे भी नहीं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बृजभूषण की गिरफ्तारी पर भड़की खाप पंचायत, बोले खत्म हुआ बीजेपी का समय, आंदोलन के लिए रहे तैयार। दरअसल दोस्तों बीजेपी को खाप पंचायत ने खुले शब्दों में 21 तारीख तक का समय दिया था। खाप पंचायत ने कहा था कि वो बृजभूषण को हटा दे या फिर इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अब आज दोस्तों 21 तारीख हो चुकी है, ना बृजभूषण गिरफ्तार हुआ है,
पोक्सो एक्ट के तहत उसकी गिरफ्तारी अब तक हो जाना चाहिए थी, लेकिन बृजभूषण आराम से घूम रहा है, जिसको लेकर खाप पंचायत ने फैसला ले लिया है कि अब वो जंतर मंतर पर कुंज करेंगे और इस धरने को अब आगे लेकर जाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप देश की महिला पहलवानों को परेशान कर रहा हूं सिर्फ एक नेता के लिए जिसका नाम है बृजभूषण। सवाल ये उठता है दोस्तों, आज जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, कल वही लोग आप देखना दूसरी पार्टियों में होंगे। ये जो लोग आज बीजेपी की सत्ता आने के बाद बीजेपी के साथ हैं, कल जैसे ही किसी और की सत्ता होगी, केंद्र किसी और के हाथों में होगी, बीजेपी के नेता खुद बीजेपी को कोसते हुए नजर आएंगे। और ये गोदी मीडिया दोस्तों, लिख के ले लीजिए, एक दिन खुद प्रधानमंत्री की बुराई करेगी और बताएगी कि कैसे प्रधानमंत्री के राज में सब कुछ बर्बाद होने लगा था, हिंसा फैलने लगी थी। अभी तो क्योंकि मोदी सरकार है इसलिए सच बोल नहीं पाते, लेकिन एक ना एक दिन तो सच बोलना ही पड़ेगा जब दूसरी सरकार आएगी तो। और उस वक्त दोस्तों ये लोग खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की बुराई करेंगे। उस वक्त आप लोग सवाल पूछना इस गोदी मीडिया से कि कल तुम्हारी राय कुछ और थी, आज कुछ और हो गई है। क्योंकि हमें तो पता ही है दोस्तों, मौसम भी बदलेगा और सरकार भी बदलेगी। भाई जब मौसम बदलता है तो सरकार भी बदलेगी, और जब सरकार बदलेगी तो जनता सवाल भी पूछेगी इस गोदी मीडिया से कि इस सरकार की वाहवाही क्यों करते रही है। सरकार की नाकामियों को दोस्तों आप समझिए, गुड न्यूज की तरह बताने वाले सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी और रूबिका लियाकत जैसे पत्रकारों को तुरंत डूब के मर जाना चाहिए, अपना इस्तीफा दे देना चाहिए शर्म से, क्योंकि जिस तरीके की झूठी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, नोटबंदी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत। बोले पीएम नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार नोटबंदी की थी तो कहा था कि अगर मेरा ये फॉर्मूला फेल हो जाए तो मुझे जनता पब्लिकली फांसी पर लटका देना। संजय रावत ने कहा कि आप क्या राय है आपकी, आपके साथ क्या करना चाहिए। आपको बताते चले दरअसल संजय रावत का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा नोटबंदी से, काला धन खत्म हो जाएगा, टेरर फंडिंग बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगातार दोस्तों आप देखिए मणिपुर और जो है जम्मू कश्मीर में लगातार जो है हिंसा हो रही है, लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं। कहाँ हुआ टेरर खत्म, फंडिंग लगातार उन्हें मिल रही है दोस्तों। कहाँ हुआ काला धन खत्म। सवाल ये उठता है, महंगाई से जूझ रहा है देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में सबसे बड़ा हथियार जो बना था वो नोटबंदी थी। प्रधानमंत्री ने देश की ऐसी हालत कर दी कि अभी जो भी सरकार सत्ता में आएगी उसे 5 साल तो दोस्तों इस सरकार को संवारने में ही लग जाएगा, क्योंकि जो सरकार इतना रायता फैलाकर जा रही है, जो उसने तमाम आप समझिए तमाम जितनी भी संस्थाएं थी उनको अडानी और अंबानी के पास गिरवी पटक दिया है। तो दोस्तों आप समझिए क्या मतलब है, लीज पर डाल दिया है। देश की पूरी संपत्तियां इस वक्त बिक चुकी हैं। संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री बोल तो देते हैं लेकिन उसका असर क्या होता है ये देश देख रहा है। कभी आप 1500 के नोट बंद कर देते हो, कभी आप रातों रात 2000 के नोट बंद करने का फैसला ले लेते हो, और ऊपर से आप कह रहा हो कि 30 तारीख तक नोट बदल लो, और ये भी कह रहा हो कि 30 तारीख के बाद भी अवैध नहीं होगा। तो आप खुलकर बताओ ये नोट चलेगा बाजार में या फिर बैंकों में जमा होगा, क्या होगा, या फिर ये बंद ही हो जाएगा 30 तारीख के बाद। क्योंकि आप तो जनता को कुछ और ही पट्टी पढ़ाने में लगे हो। ऐसा ना हो जनता को कुछ और गोली दे जाओ, पता चले उनके पास नोट रखे हुए और बेचारों के नोट कागज बन गए। क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था जब 1500 के नोट बंद हुए। जिन लोगों ने शादी के लिए, बिजनेस के लिए घर में पैसा जोड़ रखा था, जिनके अकाउंट नहीं थे, उन लोगों के पैसे की तो दोस्तों बैंड बज गई थी, और इसीलिए सरकार पर सवाल तो उठना लाजमी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दोस्तों बुरी तरीके से फंस गई है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों 28 मई को नए संसद भवन का जो यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन इस 28 मई को दोस्तों क्या है आपको बताता चलूं, इस 28 मई को दोस्तों सावरकर की जयंती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों ये सोची समझी साजिश रची है। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि एक ऐसा इंसान वीर सावरकर जिसने दोस्तों गिड़गिड़ाकर पैरों पर माफी मांग ली थी और देश से गद्दारी की थी, उसकी जयंती पर क्यों हो रहा है उद्घाटन। सवाल दो उठते हैं दोस्तों। बीजेपी हमेशा से वीर सावरकर को सपोर्ट करती आई है, कांग्रेस हमेशा से वीर सावरकर के खिलाफ रही है। अब इस पर घमासान मच गया है कि ये इत्तेफाक है या जानबूझकर वीर सावरकर की जयंती पर ये कुछ उद्घाटन किया जा रहा है नए संसद का। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक